बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स और लेक्चर नंबर 7। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंबशन। और कंबशन का मतलब होता है जलने का अमल। हम किसी भी चीज़ को जब आग जलाते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर ये मेरे पास लकड़ियाँ मौजूद हैं, इसको क्या करेंगे हम आग जलाएंगे। तो आग जलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ऑक्सीजन गैस का। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब आग जलाएंगे तो उसके लिए किसका होना ज़रूरी होता है, उसके लिए ऑक्सीजन गैस का होना ज़रूरी होता है। जैसे हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस लकड़ियों को आग जलाएंगे तो इससे क्या निकलती है, इससे बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर निकलती है हीट। इससे क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलती है हीट। और इसके अलावा ये हमें आग जलती हुई नज़र आ रही होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेम। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को आग जलाएंगे, किसकी मौजूदगी में आग जलती है, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में आग जलती है। तो उससे कितनी चीज़ें बाहर निकलती हैं, उससे दो तरह की चीज़ें निकल रही होती है। एक होती है हीट, उसके अलावा दूसरा क्या हमें नज़र आ रही होती है, दूसरी हमें फ्लेम आग जलती हुई नज़र आ रही होती है। इसको बोलते हैं कंबशन। इसे क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, आ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। यानी कि एक मादे का रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर हवा के साथ। डैट काजिज का मतलब जो वजह बनता है, रैपिड रिलीज तेज़ी से बाहर निकलती है, क्या निकलती है, हीट। हम जब एक मादे का रिएक्शन होगा किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, और ये वजह बनता है किस चीज़ का, तेज़ी से बाहर निकलती है, क्या बाहर निकलती है, हीट। और इसके साथ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, हमें नज़र आ रही होती है, हमें क्या नज़र आ रही होती है, फ्लेम। इसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। समझ आ गए। एक मादे का रिएक्शन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, जो वजह बनता है, किस चीज़ का वजह बनता है, तेज़ी से बाहर निकलती है, क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, और हमें नज़र आ रही होती है फ्लेम। इसको बोलते हैं कंबशन। समझ आ गए। कंबशन क्या होता है, कंबशन हवा की या ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। पहले नंबर पे मिलती है हमें हीट, और दूसरे नंबर पर हमें नज़र आती है, वो नज़र क्या होती है, फ्लेम नज़र आ रही होती है हमारे पास। इसको बोलते हैं कंबशन। इसके बाद कंबशन दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट कंबशन और दूसरे नंबर पे होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन का तो मतलब होता है जलने का अमल, और कंप्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, और जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार हो कम, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। समझ आ गई। कंप्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, और इनकम्प्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। तो मिसाल के तौर के ऊपर हम आग जलाएंगे, किसको आग जलाएंगे, नेचुरल गैस को। किसको, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के अंदर जो गैस होती है ना, वो कौन सी होती है, वो CH4 होती है, यानी कि मथेन गैस होती है। वो कौन सी होती है, मथेन। और नेचुरल गैस के अंदर यानी कुदरती गैस के अंदर जो मथेन की जो मिकदार होती है ना, वो कितनी होती है, वो 85% होती है हमारे पास। कितनी होती है, 85% होती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं मथेन गैस। यानी कि कुदरती गैस के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, वो CH4 पाई जाती है। और उसकी कितनी मिकदार होती है, उसकी 85% मिकदार पाई जाती है। इसी वजह से इसको मथेन गैस भी बोलते हैं और नेचुरल गैस भी बोलते हैं। हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अब लेंगे मथेन गैस। हमने क्या ले लिया, मथेन गैस। और किसकी मौजूदगी में आग जलाएंगे, इसको आग जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जैसे हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग जलाएंगे तो इससे निकलती है तीन तरह की चीज़ें। कितनी तरह की चीज़ें निकलती हैं, तीन तरह की चीज़ें निकलती हैं। नंबर 1 पे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरे नंबर पे निकलेंगे वाटर वेपर्स, पानी के बुखारत भी निकल रहे होते हैं।
और इसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या निकलती है, हीट बाहर निकल रही होती है हमारे पास ये। यानी कि कंप्लीट कंबशन जब होती है ना, यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर जब हमारे पास आग जल रही होती है तो क्या निकलता है, नंबर 1 पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे नंबर पे वाटर वेपर से निकलते हैं, और तीसरे नंबर पे हीट भी निकल रही होती है। जब ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, जब ऑक्सीजन की मिकदार होती है ज़्यादा। समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट कंबशन क्या होता है तो आपने बता देना है कंप्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जब ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो। और जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है तो 3 तरह की चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं। नंबर 1 के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे नंबर के ऊपर वाटर वेपर, और तीसरे नंबर पे हीट बाहर निकल रही होती है। और CH4 क्या है, मीथेन गैस है। किसकी मौजूदगी में आग जला रहे हो, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग जला रहे होते हैं। आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है, कंप्लीट कंबशन ऑफ एन अल्केन। जब मुकम्मल तौर के ऊपर आग जलाएंगे, किसको, अल्केन को। अल्केन का पहला मेंबर हम कौन सा ले लेंगे, मीथेन। कौन सा ले लिया, मीथेन, यानी कि सुई गैस को मुकम्मल तौर के ऊपर आग जलाएंगे। प्रोड्यूसिस, पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट। यानी कि जब मुकम्मल तौर के ऊपर अल्केन को जलाएंगे तो ये पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट पैदा करता है। और इसमें जो फ्लेम होती है ना, आग का कलर किस कलर का होता है, ब्लू फ्लेम होती है हमारे पास ये। मोस्ट ऑफ अल्केन्स, ज़्यादातर अल्केन्स बर्न, जलती है विद ब्लू फ्लेम। कौन सा कलर होता है इसका, ब्लू कलर का फ्लेम होता है हमारे पास ये। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग रिएक्शंस अक्कर व्हेन नेचुरल गैस, जब सुई गैस को हम आग जलाते हैं, इज बर्न, हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलने का अमल, और इनकम्प्लीट कंबशन उसे बोलते हैं जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाती है, जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार हो जाती है कम। जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो उसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, और जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार हो जाती है कम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं दोबारा क्या लूँगा यहाँ पे, मीथेन गैस यानी कि नेचुरल गैस, और इसको किसकी मौजूदगी में आग जलाऊंगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग जलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं। नंबर 1 पे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरे नंबर पे निकलता है कार्बन ब्लैक। क्या निकलता है, कार्बन ब्लैक। और तीसरे नंबर पे निकलता है वाटर वेपर्स। समझ आ गए। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या निकलता है, कार्बन ब्लैक। ये ब्लैक कलर का धुआं होता है। और क्या निकल होता है, वाटर वेपर्स भी निकल रहे होते हैं, और इसके साथ हीट बाहर निकल रही होती है। लेकिन आपकी बुक के अंदर हीट को शो नहीं करवाया हुआ। तो समझ आ गए, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कितनी तरह की चीज़ें निकलती हैं, 3 तरह की चीज़ें निकल रही होती है। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं हमारे पास ये। आपकी बुक के अंदर ये वाली इक्वेशन दी हुई है हमारे पास ये। ये कौन से हो गई, इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन, और ये कौन सी हो जाएगी, कंप्लीट कंबशन की। अब हमें कैसे पता लगेगा ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है हमारे पास, तो यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी, कंप्लीट की। तो जब हमने मीथेन गैस लिया तो इसके कितने मोल थे, यहाँ पर 1 मोल था। और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। समझ आ गए। कंप्लीट कंबशन के अंदर मीथेन के कितने मोल थे, 1 मोल। इसके कितने मोल थे, 2 मोल थे हमारे पास ये। और यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन में कितने मोल हैं, इसके 3 मोल है। यानी कि जब 1 था तो इसके 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, यहाँ पर 6 होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर कितने मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। यानी कि इसके अंदर 2 मोल कम है हमारे पास है। समझ आ गए। जब कंप्लीट कंबशन था ना तो मीथेन के कितने मोल थे, 1। और यानी कि मीथेन का हम 1 मोल लेंगे और ऑक्सीजन के कितने लेंगे, 2 मोल लेंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीट। जब यहाँ पर हमने लिया मीथेन गैस के कितने लिए, 3 मोल, और यहाँ पे 6 मोल होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे कितने मोल है, 4 मोल है। यानी कि यहाँ पर 2 मोल कम है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो गई, कम हो गई। अब क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले क्या निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी हमारे पास ये।
आपकी बुक के अंदर ये वाली वर्डिंग लिखी हुई है, इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, लिमिटेड होती है, कम होती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स, हमें क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर दे रहा होता है हमारे पास ये। और ये इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ पर और होता है, आप लोगों ने सर्दियों के अंदर हीटर का इस्तेमाल करते हैं कमरे के अंदर, जैसे ही ये गैस वाले हीटर का इस्तेमाल करते हैं, कमरे को क्या कर देते हो आप, कमरे को बंद कर देते हो। जैसे कमरे को बंद कर देते हो और इस हीटर को क्या करते हो, ऑन करते हो। जैसे इस हीटर को ऑन करोगे तो इसको किसकी ज़रूरत होती है, इसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन गैस की। किसकी ज़रूरत होती है, इसको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है हमारे पास। और कमरे के अंदर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, पूरे कमरे की जो ऑक्सीजन होती है ना, वो कौन इस्तेमाल कर लेता है, वो हमारे पास हीटर, गैस वाला हीटर इस्तेमाल कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और जैसे ही कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है हमारे पास, तो कौन सी गैस बाहर निकलने लग जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर, पूरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलना शुरू हो जाती है और ये हमारे पास जहरीली गैस होती है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे के अंदर फैलकर ये इंसानों को क्या कर देती है, बेहोश कर देती है और यहाँ तक कि इंसान को कब्रिस्तान तक पहुँचा देती है हमारे पास ये। इसी वजह से जब भी आप कमरे के अंदर हीटर का इस्तेमाल करो तो दरवाज़ा क्या रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की मिकदार बाहर से आती रहे हमारे पास। दी लाइटर अल्केन्स आर वाइडली यूज एज फ्यूल। लाइटर उसे बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन की चेन क्या हो, कम हो, यानी कि वो अल्केन जिसके अंदर कार्बन की चेन क्या होती है, कम होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं लाइटर अल्केन्स। तो लाइटर अल्केन्स में कौन कौन सा देते हैं, मीथेन गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों की चारों क्या होती हैं, गैसेस होती है। इसके अंदर कार्बन एक होते हैं, इसके अंदर 2, इसमें 3, इसमें 4, इसको बोलते हैं लाइटर गैसेस। दी लाइटर गैसेस यानी कि हल्की अल्केन आर वाइडली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फ्यूल का मतलब होता है आग जलाने के लिए। दिस इज बिकॉज, क्यों, देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल। अब हमारे पास ना, हम मीथेन गैस को जला रहे हैं, यानी कि सुई गैस को जब हम घर में आग जला रहे होते हैं, देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल। जैसे घर के अंदर आग जलाते हैं ना, उसको आराम से अपनी मर्जी से तेली आग जला भी लेते हैं, उसको बंद भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं देयर कंबशन, जैसे इसको आग जलाते हैं, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस, ये पैदा करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो मीथेन को जब आग जलाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या निकल रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हीट निकल रही होती है। और क्या लिखा, पर ग्राम, हम कुछ ग्राम भी ले लेंगे ना मीथेन, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकल रही होती है हमारे पास ये। दे आर चीप, ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, एंड रीडली अवेलेबल, और आसानी से हमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं हमारे पास ये। समझ आ गया, हम हल्के यानी कि लाइटर अल्केन्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और इसके अलावा इनकी मिकदार, ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं, अगर कुछ ग्राम ले भी लेंगे। इसके अलावा दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं और हमें आसानी से मिल जाते हैं हमारे पास। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि द लाइटर अल्केन्स आर वाइडली यूज हैज फ्यूल, हम हल्के अल्केन्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, वाई। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वाई। तो आपने ये वाला जवाब देना है, क्योंकि इसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट बाहर निकलती है और ये आसानी से हमें मिल भी जाते हैं और ये सस्ते भी होते हैं हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।